बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल और आप देख रहे हैं बड़ा बिज़नेस आइडिया बाय डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और मेरा आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है और हर उस कारोबारी अफराद के लिए इंतहाई अहम है जो कि कारोबार करता है, जो कि बिज़नेस करता है। ये टॉपिक आज हर उस बंदे के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट और अहमियत का हामिल है। मेरा आज का जो टॉपिक है, रूल्स ऑफ सेल्स क्या है। रूल्स ऑफ सेल्स को हमने समझना है कि रूल्स ऑफ सेल्स क्या है और रूल्स ऑफ सेल्स कैसे काम करता है और कोई भी चीज़ बेचने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू तो मेरी जारी रहेगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल के नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो हर कारोबारी अफराद के लिए, हर उस बंदे के लिए जो कि छोटा सेलमैन, छोटा बिजनेसमैन है, उससे लेके बड़ा इंडस्ट्री तक जो है वो काम करता है, ये उसके लिए है। रूल्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं? देखिए नाज़रीन, अगर आप इस बात को समझ लेंगे कि रूल्स ऑफ सेल्स क्या है तो आप ज़िंदगी में कभी ना रोएंगे, ना धोएंगे, ना परेशान होंगे कि हमने क्या काम करना है तो हमें कामयाबी कैसे मिलती थी। दुनिया का कोई भी कारोबार जब आप शुरू करते हैं, अगर आपके जहन में रूल्स होंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। जिनको फॉलो करते हुए सारे लोग कामयाब हुए हैं, जो कामयाब तरीन लोग हैं दुनिया के, उन्होंने भी इसी रूल को फॉलो किया है। तो जब आप भी करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितना भी निज़ाम चल रहा है ये एक रूल्स के तहत चल रहा है। रूल्स हैं, अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो हम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम रूल्स को तोड़ते रहें तो हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। और नाकामयाब लोगों की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। जब वो रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो नाकाम हो जाते हैं और नाकामी का सेहरा जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा कि रूल्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। अगर मिसाल के तौर के ऊपर ये मेरे पास सैनिटाइज़र है और इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ और ये वापस आ रहा है, तो ये ग्रेविटी का रूल है कि चीज़ को जब भी ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की तरफ आएगी। ये ग्रेविटी का असूल है, रूल्स है ये। इसी तरह सूरज, चांद अपने एक हिसाबे मुकर्रर से चल रहे हैं, ये उनका रूल्स है। उसी तरह सूरज निकलता है, उसी तरह दिन होता है, उसी तरह रात होती है। कभी इनके अंदर एक रत्ती बराबर भी टाइम का फ़र्क नहीं आया। पूरा साल का सदियों पुराना चार्ट निकाल के देख लें। इसी तरह कवानीन होते हैं, लॉज होते हैं ज़िंदगी गुजारने के। खुदा न खास्ता अगर आप किसी का मर्डर कर दें तो रूल्स ये कहता है कि आपको जो है सजाए मौत होगी, आपको फांसी हैंगिंग कर दिया जाएगा। ये रूल्स है। रूल्स ये बताता है कि अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिविटीज़ को घुसने देंगे तो आप ज़िंदगी में नाकाम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके अंदर घुसने नहीं देंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। ये रूल्स है, ये भी ज़िंदगी का। अब मिसाल के तौर के ऊपर हज़ारों टन पानी टनों के हिसाब से समुद्र के अंदर मौजूद है, लेकिन वो कश्ती को नहीं डुबोता, बहरी जहाज़ को वो नहीं डुबो सकता। लेकिन अगर उसके अंदर हम सुराख कर देंगे, पानी जब उसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा जहाज़ के अंदर, तो उसको वो डुबोना शुरू कर देगा। ये भी एक रूल है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, नाकामयाब लोग जो ताना देने वाले हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं, नेगेटिविटी, अगर आप उनकी नेगेटिविटी को अपने दिमाग के अंदर घुसने देंगे तो आप भी नाकाम उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अंदर घुसने ना दें नेगेटिविटी को, तो आप कभी ज़िंदगी में ना मार खाएंगे, ना आप नाकाम होंगे और दुनिया की हर चीज़ को आप रूल्स के तहत सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो उसका भी एक रूल है कि अगर आप 10 बंदों को अपनी कोई भी प्रोडक्ट दिखाते हैं
रूल्स ये कहता है कि 10वां बंदा आपकी प्रोडक्ट को लाजमी ले लेगा स्टार्टिंग में। मतलब आप ये सैनिटाइजर सेल करना चाहते हैं, आपने 9 बंदों को तसल्ली के साथ इसके अफादियत और फ़ायदे बता दिए, 10वां बंदा आके कहेगा कि आप मुझे ये दे दें और पैक कर दें। ये रूल है, यही वो रूल है जिसको अपना के दुनिया का हर बंदा कामयाब हुआ। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ और प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं, लेकिन रूल्स यही फॉलो होता है 10/1, 10/1, यानी कि 10 बंदों को चीज़ दिखाने के बाद आप एक चीज़ को सेल करने में कामयाब हो जाते हैं। 9 बंदे देख लें और 10वां बंदा भी देख ले तो 10वां बंदा उसको ले लेता है। यही सेल्स का सबसे बड़ा पूरी दुनिया में रूल्स है। ये सबसे बड़ी बुक्स में लिखा हुआ है जो हमने समझा है, और जितनी भी मोटिवेशन है वो सारी इसके गिर्द घूमती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सेल नहीं हो सकती है। लेकिन इस रूल्स को होता हमारे साथ ये है कि जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम 8 लोगों को वही चीज़ दिखाते हैं, 9 को भी दिखा देते, लेकिन जब हम 10वें को दिखाने की कोशिश नहीं करते कि मेरे से तो सेल ही नहीं होनी है, तब हम नाकाम हो जाते हैं। और नाकामयाब लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो क्या होता है, एक दफ़ा नाकाम हो जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं। लेकिन कामयाब लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो बार बार नाकाम होने के बाद भी उठते हैं और फिर रूल्स को फॉलो करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग में हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तो 9 बंदे इनकार करेंगे, 10वां बंदा ले लेगा। लेकिन एक वक्त जब आएगा, आप लगातार करते रहेंगे, तो हो सकता है एक वक्त ऐसा भी है कि 10 के 10 बंदे आपकी प्रोडक्ट्स को ले लें। हो सकता है 20 बंदों को आप दिखाएं और 20 के 20 ही ले लें। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल क्रिकेट की भी दूंगा। हमारे मुल्क में शायद खान अफरीदी बहुत अच्छा क्रिकेटर प्लेयर है, लेकिन ज़िंदगी में 50 उन्होंने फर्स्ट ही मारी, एक ही 50 मारी जो उनकी वायरल हुई और उनको कामयाब कर दी। वो 50 सबसे तेज़ तरीन दुनिया की 50 बनी। 17 ओवर्स के ऊपर उन्होंने एक 50 मार दी और वो उनका नाम चढ़ गया और उनकी वो कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई। बाकी उन्होंने 300 के लगभग मैच खेले वनडे इंटरनेशनल, लेकिन कभी वो 0 पर आउट हुए, कभी वो डबल फिगर में भी पहुंचे, कभी उन्होंने 100 भी मारा। लेकिन जिस चीज़ ने कामयाब किया ज़िंदगी की मेहनत है वो एक ही थी। इसी तरह सईद अनवर को देख लें, 195 उन्होंने स्कोर किया एक वनडे में। बाकी वो कभी 0 पर भी आउट हुए, लगातार भी 0 पर आउट हुए, हमने उनको बुरा भला भी कहा, लेकिन एक मैच में उन्होंने ऐसी कारकर्दगी दिखाई, ऐसे सेटल हुए कि वो 195 पर जाकर उठे। इसी तरह दुनिया की क्रिकेट की तारीख उठा के देख लें कि अगर 400 एक प्लेयर ने मैच खेले हैं तो वो 400 में बेहतरीन कारकर्दगी नहीं, बल्कि कई में 0 और कई में माइनस कारकर्दगी और कई में बहुत अच्छी और शानदार कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब हो गए। ये एक रूल्स है, ये लॉ है। इस लॉ को समझ लें। हमारे साथ होता है ये कि हम लॉ को समझते नहीं, हम ग्राउंड में चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता खेलना कैसे है, पुश कैसे करना है, टाइमिंग क्या है, कैसे आगे बढ़ना और कैसे शॉट को खेलना है। हर बॉल के ऊपर आपका छक्का नहीं लगता, हर बॉल के ऊपर आप आउट भी नहीं होते। ये ही रूल्स है। इसी तरह हमारी सेल्स का भी रूल है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सेल करना चाहते हैं तो हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। 10 आपके साथ अच्छा हो रहा है, अगर आप 8 को दिखा रहे हो और आप फेल हो रहे हैं, वजह जब रूल्स ये कहता है कि आप 10 को दिखाएं और 10वां बंदा आपकी चीज़ को जो है वो परचेज कर लेगा। इसी तरह एक ताश जो होता है, ताश की डब्बी जो होती है, उसके अंदर 52 जो है वो पत्ते होते हैं ताश के अंदर, ये उसका रूल है, और 4 उसके अंदर जक्के होते हैं। आपने देखा होगा, आपने 13 पत्ते लिए खेलने के लिए, नहीं आपके पास जक्का आया, अगली दफ़ा आप खेलते हैं आपके पास 13 फिर आए, करते करते आपने 47 पत्ते ले लिए, आपके पास नहीं आया। लेकिन ये रूल है कि 48 जब पत्ता आपके पास आएगा तो वो यक्का ही होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती कि आपके पास यक्का ना जा सके, क्योंकि रूल्स है ना इसका। इसी तरह जिंदगी का रूल्स है, सेल्स का रूल्स यही है कि आप अगर 10 बंदों के साथ मीटिंग करते हैं, 10 बंदों को अपना प्लान दिखाते हैं, कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस की चीज़ है, कोई भी आइडिया है, तो यकीनी बात है 10वां बंदा आपकी चीज़ लेने के लिए तैयार हो जाता है। पक्की बात है। सारे नाकाम लोगों की सबसे बड़ी खामी यही है कि वो लगातार
कंसिस्टेंसी लगातार मेहनत नहीं करते और वो नाकाम हो जाते हैं। ये रूल्स है, सेल्स रूल्स है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। जब इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। और जितने भी कामयाब लोग हैं वो जब ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं तो रूल्स को फॉलो करते हुए एक वक्त आता है कि सब के सब उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह किसी भी चीज़ को सेल करने का भी रूल है। 10 बंदे नाकामी देखनी पड़ेगी, नाकामी के बाद ही कामयाबी मिलती है। जितने भी दुनिया में नाकाम लोग हैं और जो कामयाब लोगों में सिर्फ फ़र्क यही है कि वो नाकाम होने के बाद उठे नहीं, और जो कामयाब लोग हैं वो बार बार नाकाम होने के बाद लगे रहे, करते रहे और एक दिन आया वो कामयाब हो गए। यही वो रूल्स है जो कि आपको हर मैदान में कामयाबी देता है। तो इस रूल्स को अपनाएं और अपनी हर चीज़ को सेल आउट करने की कोशिश करें और इसी रूल को अपनाते हुए ज़िंदगी में कामयाबी समेटें। अब इसकी मिसाल मैं एक और भी दूंगा कि बाहर से आके कोई बंदा आपको नहीं मारता, कोई भी बंदा नहीं मारना चाहता। आप अपने लिए खुद जालिम हैं। आप अपने लिए अगर कोई खंजर ले लें, आप अपने आप को खुद मार दें और आप खुद मारना चाहें तो मैं भी आपको आके नहीं बचा सकूंगा। इसी तरह अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते तो मैं आपको जैसे मर्ज़ी सिखाता हूँ, जैसे मर्ज़ी पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे, अपने आप को ला के मुताबिक चलाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। वो ला आपको बताने वाले हम हैं। हम आपको ऐसी गाइडलाइन देंगे, ऐसी इंस्ट्रक्शन देंगे। बुक्स हमने पढ़ी हैं, हमने मारे खाई हैं, हमने धक्के खाए हैं, हमने लोगों की बातें सुनी, हमने सब कुछ, वो सारी तकलीफ़ें उठाने के बाद ही कामयाबी मिलती है। 10 बंदे जो नाकामी आपको दिखाएंगे वो सब कुछ आपको कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, भला भी कहेंगे, वो बड़ा आ गया सेलमैन, तुम ये हो, तुम वो हो। ये सारी बातें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी, सुनना पड़ेगा। लेकिन 10वां बंदा कहेगा नहीं यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वही कामयाबी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाब होना तो इस 10x1 रूल्स को फॉलो करें और दुनिया की हर चीज़ को आप सेल आउट कर सकते हैं। और यही कामयाबी का फार्मूला, इसी फार्मूले और इसी लॉ को अपनाते हुए दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं आज कामयाब हैं। और नाकाम लोग भी इसी वजह से ही नाकाम है, उनको लॉ का पता नहीं ना होता। कोई भी मैदान में उतरने से पहले उनको लॉ का पता ही नहीं। लॉ हम सीखते नहीं, ग्राउंड में हम उतर जाते हैं। लॉ हम सीखते नहीं, काम हम शुरू कर देते हैं। अगर आपने कोई भी काम करना है, सेल्स ऑफ लॉ सीख लें हमारे से, तो उसके बाद आप काम करें। अगर आप नाकाम हुए तो फिर आप हमें कहें, फिर आपको कामयाबी खुद कहेगी, फिर कामयाबी आपके पास खुद चल कर आएगी। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन लॉज को समझ लें और इन लॉज को फॉलो करें। जिन लॉज को सब ने फॉलो किया और वो आज कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी की वजह से हमें हज़ारों लोग काले भी करते हैं, पूछते भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन जो काम करने वाले लोगों में चंद है, सिर्फ 1, 2 या चंद लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब हों, अपनी हर चीज़ को सेल आउट करें, तो रूल्स को समझ लें, लॉ को समझ लें, सेल्स के लॉ को समझ लें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी लगातार मुसलसल करते रहें। नाकाम होने के बाद भी कभी भी आपने अपनी हिम्मत और हौसले को नहीं छोड़ना और इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे और कामयाबी आपके पास खुद आएगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सबके साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और दूसरों का भी भला कर दें। अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।